हाँ बेबी, मैं बस पहुंचने वाली हूँ। अरे यार, मेरे जूते कितने गंदे हो गए हैं। मैं इससे साफ करवा लेती हूँ। अबे ओ मोची, जल्दी से मेरा जूता साफ कर दे। पहली बात तो है मैडम जी कि मैं आपकी गुलामी नहीं कर रहा हूँ, और दूसरी बात यह कि आपने ये जूता यहाँ क्यों रखा है। आप इसे नीचे रखिए। अरे वाह, तेरी जुबान तो बहुत ज्यादा चलती है। और क्या बोल रहा है तू? मैंने ये जूता यहाँ क्यों रखा है? वैसे तू है कौन? है तो एक गरीब फटीचर मोची ही ना। तेरी इतनी जुबान चलनी नहीं चाहिए, और अगर चलानी भी है तो अपने ऐसे लोगों पे चलाना, हम जैसे अमीरों पे नहीं, समझा? मैडम जी, आप अमीर हैं तो क्या जो मन में आया वो करेंगी? आपके पैसों से मेरा घर नहीं चलता है। मैं जब यहाँ दिन रात बैठकर काम करता हूँ तब जाके मुझे पैसे मिलते हैं। मैं यहाँ कोई भीख मांगने नहीं बैठा हूँ। अच्छा, तो तू यहाँ भीख मांगने नहीं बैठा है। सुन, ज्यादा मुझसे जुबान मत लड़ा, और जल्दी से मेरा जूता साफ कर। अगर मुझे अर्जेंट नहीं जाना होता ना तो मैं तुझे बताती। देखिए मैडम जी, अभी मुझे और काम करना है, आपको थोड़ी देर रुकना पड़ेगा। तू दो कौड़ी का मोची होके मुझे अकड़ दिखा रहा है। तेरी औकात क्या है मेरे सामने? अगर यहाँ आसपास कोई और दुकान होती ना तो मैं तुझसे ये जूते कभी साफ नहीं करवाती, और मैं ये जूते तेरे मुंह पे फेंक के जाती। बड़ा आया मुझे ऑर्डर देने वाला। शायद तुझे पता नहीं है कि मेरे पास कितना पैसा है। जल्दी से मेरा ये जूता साफ कर। मैं तुझे ये जूता साफ करने के 4 गुने ज्यादा पैसे दूंगी। जल्दी से साफ कर। मैडम जी, आप चाहे जो भी हो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। पहले मैं ये सारा काम करूँगा, फिर उसके बाद आपका काम करूँगा। लगता है तू ऐसे मानेगा नहीं। मुझे अपने बॉयफ्रेंड को बुलाना ही पड़ेगा, तभी तेरी अकल ठिकाने आएगी, क्योंकि तू हद से ज्यादा ही बोल रहा है। वैष्णवी, कौन है जो तुमसे बदतमीजी कर रहा था? ये है। क्यों बेमोची, तेरी इतनी हिम्मत, तू इनसे बदतमीजी कर रहा था? नहीं साहब, मैं इनसे कहाँ बदतमीजी कर रहा था। ये खुद मुझे उल्टा सीधा सुना रही थी। मैं इनसे कह रहा था कि आप थोड़ी देर रुक जाइए, मैं आपका जूता साफ कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास पहले से इतना काम था। लेकिन इन्होंने आपको फालतू में ही यहाँ बुला लिया। अच्छा, तो तू दो कौड़ी का मोची होकर तू इससे रुकने के लिए बोल रहा था। शायद तुझे ये नहीं पता कि हम लोग कौन हैं और क्या कर सकते हैं। देखिए साहब, मुझे नहीं पता कि आप लोग कौन हैं और क्या कर सकते हैं, लेकिन मुझे जो पहले काम मिला है वो तो मैं पहले ही करूँगा ना। अगर मैं ऐसा करूँगा तो मेरे पास कौन आएगा जूते पॉलिश करवाने के लिए? मुझे भी अपनी दुकान चलानी है। अच्छा, तुझे अपनी दुकान चलानी है? आज के बाद तेरी दुकान ही नहीं रहेगी तो तू चलाएगा क्या? तू जानता नहीं है तूने मुझसे बहस करके कितनी बड़ी गलती की है। बबलू, आज के बाद इसकी दुकान यहाँ दिखनी नहीं चाहिए। अरे आप ये क्या बोल रही हैं? और आप ये मेरी दुकान क्यों हटा देंगी? वैसे भी ये दुकान आपकी जगह पर थोड़ी ना है। हाँ, ये दुकान मेरी जगह पर है। बता तू क्या कर लेगा, और जल्दी से अपना ये सामान हटा, वरना बहुत मारूंगा तुझे। नहीं साहब, ऐसा मत करिए। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो आप मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरी दुकान मत हटाइए, नहीं तो मैं भूखा मर जाऊंगा। बबलू, तुम इसकी बकवास क्यों सुन रहे हो? तुमसे मैंने जो कहा है तुम वो करो। तुरंत इसकी दुकान यहाँ से हटाओ। नहीं साहब, ऐसा मत करिए। साहब साहब ऐसा मत करिए। साहब ऐसा मत करिए। देखा तूने मुझसे जुबान लड़ाने का अंजाम। अगर तू मेरा जूता साफ कर देता तो तुझे ये सब नहीं देखना पड़ता। और आज के बाद अगर तू यहाँ पे दिख गया ना तो तू सोच लेना कि तेरा क्या होगा। सोचना क्या है? अगर ये दोबारा दिखा यहाँ तो इसके हाथ पैर तोड़ दूंगा। हाँ बबलू, तुम सही कह रहे हो। अगर ये आज के बाद यहाँ दिखे तो इसके हाथ पैर तोड़ देना। फिर ये अपने टूटे हुए हाथों के साथ जूते पॉलिश करेगा। चलो बबलू।
क्या हुआ, अभी तक तू यहीं बैठा है? आज दुकान नहीं लगाने जाना है क्या? नहीं भाई, मैं आज कहीं नहीं जाऊंगा। क्यों, क्या हुआ, कोई बात हो गई क्या? नहीं यार, कोई बात नहीं है। अरे बता तो, बात क्या है? बात यह है कि मैं जहाँ दुकान लगाने जाता हूँ वहाँ पर इसीलिए मैं दुकान खोलने के लिए नहीं जा रहा हूँ। क्या यार, तू भी ना एक नंबर का डरपोक आदमी है। उन्होंने धमकी दी और तू डर गया। मेरी बात ध्यान से सुन, तू अपनी दुकान खोल जाके, तेरे पीछे हमेशा थोड़ी ना पड़े रहेंगे वो। वैसे भी इतनी बड़ी बात थोड़ी ना है जो तेरे हाथ पैर तोड़ देंगे। तू इन सब बातों को छोड़ और अपनी दुकान खोल जाके। हाँ भाई, तू सही कह रहा है। कौन सा वो लोग मेरे पीछे पड़े रहेंगे, और थोड़े दिन बाद तो वो भूल भी जाएंगे कि क्या हुआ था। बबलू, ये तो वही मोची है ना जिससे हम लोगों का झगड़ा हुआ था। हाँ यार, ये तो वही है। लगता है कि ये भूल गया है कि हम लोगों ने इसे यहाँ दुकान लगाने के लिए मना किया था, और ये अभी भी यहीं दुकान लगा रहा है। हाँ शायद हो सकता है, इतने दिन जो हो गया है। ये भूल गया है, लेकिन मैं अभी भी नहीं भूली। अभी इसे बताती हूँ। ए मोची, इधर आ। अबे ओ मोची, लगता है कि तू भूल गया है कि हमने तुझे यहाँ दुकान लगाने से मना किया था, लेकिन तू अभी भी यही दुकान लगा रहा है। लगता है कि तेरी समझ में नहीं आया और तेरे हाथ पैर तोड़ने ही पड़ेंगे। हाँ वैष्णवी, इसके हाथ पैर तोड़ने ही पड़ेंगे। मैडम जी, वो बात तो काफ़ी पुरानी हो गई है, आप भूल जाइए ना उस बात को। और मैं तो माफ़ी भी मांग चुका हूँ। आप मुझे अपना काम करने दीजिए। मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं आप लोगों से लड़ाई कर सकूं। तेरी इतनी हिम्मत होनी भी नहीं चाहिए। वैष्णवी, इसके हाथ पैर तोड़ने हैं कि नहीं? मेरे हिसाब से इसे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये इतना गरीब है। अगर हमने इसके हाथ पैर तोड़ दिए तो ये बेचारा भूखा मर जाएगा। और माफी भी मांग रहा है। जरा एक बार फिर से माफी मांगना। हाँ मैडम जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। ऐसी गलती मुझसे कभी नहीं होगी। चल ठीक है, निकल यहाँ से। तुझे क्या लगा हम लोग ऐसे ही जाने देंगे तुझे? ये बबलू, तुमने बहुत अच्छा किया। और तू खड़ा खड़ा मुंह क्या देख रहा? जा यहाँ से। अरे रुको तो बबलू, इतनी भी जल्दी क्या है? अभी और कुछ करना तो बाकी है। अब जा यहाँ से। चलो बबलू। क्या बात है वैष्णवी, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो? और कौन आने वाला है जिसका हम लोग यहाँ इंतजार कर रहे हैं? है कोई जिसको मैंने भी अभी तक नहीं देखा, और मेरे भैया ने उसे मेरे लिए पसंद किया है।
सुना है बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और बहुत पैसा है उसके पास। और तुम मान भी गई शादी करने के लिए उससे? नहीं यार, मैं कहाँ मान गई हूँ। मैं शादी तो तुमसे ही करूंगी, लेकिन भैया की बात भी माननी पड़ेगी ना। इसीलिए मैं उससे झूठे प्यार का नाटक करूंगी, फिर उसकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करूंगी, फिर हम दोनों कहीं दूर चले जाएंगे। कैसा लगा मेरा प्लान? वाह यार, तुम तो बहुत चालाक निकली। तू तो वही मोची है ना जिसकी हमने बेइज्जती की थी? हाँ वैष्णवी, ये तो वही गरीब मोची है। इसके पास ये गाड़ी और कपड़े, और ये इतना अमीर कैसे बन गया? हाँ, मैं वही गरीब मोची हूँ जिसको तुम लोगों ने मारा था और बेइज्जती की थी। तुम लोग यही सोच रहे होगे कि मैं इतनी जल्दी अमीर कैसे बन गया। सुनो, बताता हूँ। वरुण भाई, वरुण भाई, वरुण भाई, वरुण भाई, वरुण भाई, वरुण भाई, वरुण भाई। क्या हुआ? तू इतनी जल्दी में कहाँ जा रहा है? और ये पेपर लेकर कहाँ जा रहा है? भाई मैं कहीं नहीं जा रहा था, तेरे पास ही आ रहा था। तेरे लिए एक अच्छी खबर है। क्या अच्छी खबर है? तेरी ना 1 करोड़ की लॉटरी लग गई है। क्या? हाँ भाई, ये देख भाई, अब तू गरीब नहीं रहा, अब तेरी सारी परेशानियां खत्म। देखा तुम लोगों ने, जब वक्त बदलता है तो क्या होता है। कल तक मैं एक मामूली सा मोची था और आज इस शहर के नंबर 1 बिजनेसमैन में से एक हूँ। और आज तुम लोगों की औकात मेरे सामने कुछ भी नहीं है। सॉरी सर, मुझे माफ कर दो और मुझसे शादी कर लो। क्या? शादी? वो भी तुमसे? अगर मुझे पहले पता होता कि मैं यहाँ तुम्हें देखने आता तो मैं यहाँ पर आता ही ना। तुम लोगों ने जो मेरे साथ किया है वो मैं कभी भूल ही नहीं सकता। मैंने तुम लोगों से उस गलती की माफ़ी मांगी जो मैंने गलती की ही नहीं थी, लेकिन तुम लोग अमीरी की नशे में इतना चूरते कि तुम्हें एक गरीब मोची दिखाई ही नहीं दिया। और अब वक्त ऐसा बदला है कि मैं तुम लोगों के साथ बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैंने तुम लोगों के साथ तुम्हारे ही जैसा बर्ताव किया तो तुम्हारे और मेरे बीच में कोई फ़र्क ही नहीं रह जाएगा। और हाँ, एक बात याद रखना, कभी किसी गरीब के साथ ऐसा मत करना। चलता हूँ। हेलो दोस्तों, तो आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रखिए। धन्यवाद।